चिनाब घाटी के अतिरिक्त जिला भद्रवाह में कथित तौर पर युवाओं में नशीली दवाओं की लत बढ़ रही है और ये माता पिता और स्थानीय निवासियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। युवाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली दवाओं का सबसे आम रूप चरस, गांजा, पोस्ता, पुआल, हेरोइन और शामक दवाएं हैं। यहाँ तक कि वो कफ सिरप, फ्लूइड, सिगरेट्स और यहाँ तक कि प्रतिबंधित गुटखे का भी इस्तेमाल करते हैं। व्यक्तिगत संकट से लड़ने का तरीका हो, मानसिक दागों को मिटाने का मतलब हो या सिर्फ शांत होने की निशानी, चिनाब घाटी में खासकर भद्रवाह में युवा नशे के जाल में फंस गए हैं। ऐसे मामलों में 30 से 35% की वृद्धि हुई है पिछले कुछ वर्षों में। वहीं वर्दी पहने लड़कियों सहित कॉलेज के छात्रों के एक समूह का एक वीडियो देखा जा सकता है जो ड्रग्स लेने के बाद एक कार में नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मात उठाए गए हुकूमत की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी और बहुत सारी जमीयत और जमातों की तरफ से भी इसमें बहुत सारे इक़दाम उठाए गए, लेकिन इस पर काबू अभी तक नहीं पाया गया है। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे कॉलेज में हों, यूनिवर्सिटीज़ में हों या बाहर वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए अपनी रियासत से बाहर जाते हैं, उन तमाम पर अपने पेरेंट्स की जो है निगरानी नहीं हुआ करती है। उनको घर से भेज देते हैं, वो चाहे लोकल कॉलेजेस में पढ़ते हों, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हों या वो यहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ते हों। उन तमाम के बारे में बहुत सारी शिकायत और बहुत सारे मामलात ऐसे नज़र आए कि घरों से तो वालिदैन और पेरेंट्स उनको भेज देते हैं, लेकिन या तो वो कॉलेज और स्कूल में पहुँचते ही नहीं या पहुँचने के बाद वहाँ से रफू चक्कर होकर अपने किसी दोस्त के साथ और किसी क्लास फेलो के साथ वो कहीं पार्क में, कहीं जंगलों की तरफ निकल जाते हैं और इन चीज़ों का शिकार होते हैं। और उसके लिए पहले भी रिक्वेस्ट की गई थी, गुजारिशात की गई थी, डीएसपी साहब से भी गुजारिश की गई थी कि इसमें जो स्मगलर हैं और इसको जो सप्लाई करने वाले हैं उन तमाम पर अगर लगाम कसी जाए तो इस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है। और इसमें हुकूमत का भी रोल हो और पुलिस का भी इसमें बहुत अहम रोल है। इसी तरह से हमारी जो अंजुमनें हैं, जमातें हैं और मसाजिद के जो आइम्मा किराम हैं वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कंट्रोल इस पर जो कर सकते हैं वो बच्चों के पेरेंट्स से हैं कि वो उनको अगर पैसा दे रहे हैं, उनको अगर रकम दे रहे हैं तो उसका सही इस्तेमाल करने के लिए उनकी निगरानी की जाए। अगर वो बच्चों को कॉलेज भेजते हैं तो कॉलेज में जाने के बाद वहाँ के स्टूडेंट्स की, अपने बच्चों की पूरी हाज़िरी को वहाँ पर चेक किया जाए कि हम जो बच्चों को, अपने लड़कियों को, लड़कों को जो कॉलेज भेजते हैं, यूनिवर्सिटी भेजते हैं, आया वो कॉलेज में पहुँचते भी या नहीं पहुँचते हैं। बहुत सारे घरों से भेजते हैं लेकिन वो कॉलेज में पहुँचते ही नहीं, या कॉलेज में पहुँच गए तो वहाँ से वो पीरियड ख़त्म होने से पहले निकल गए, या कॉलेज से छुट्टी हो गई तो पेरेंट्स उनको ये नहीं पूछते कि आप इतनी देर से क्यों आ रहे हैं, आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले उनके पेरेंट्स से है, बच्चों के पेरेंट्स से है कि वो इनकी निगरानी रखें, घरों में भी निगरानी रखें और जब वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी उनको भेजते हैं तो उनकी पूरी की पूरी निगरानी रखी जाए। वहाँ पर उनकी महीने पर चेक की जाए हाज़िरी कि मेरा बच्चा घर से जो आया था इतने दिन कॉलेज आया था और उसकी हाज़िरी कॉलेज में कितने दिन की है, यूनिवर्सिटी में उसकी हाज़िरी कितने दिन की है, ट्यूशन भेजते हैं तो ट्यूशन में उसकी हाज़िरी कितनी है। इस तमाम भद्रवाह के एक सामाजिक कार्यकर्ता इम्तियाज़ उर रहमान का कहना है कि मादक पदार्थों की लत ने भद्रवाह को जकड़ लिया है और ज़्यादातर युवा इसके जाल में फंस गए हैं। काफ़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे माशरे में जिस तरह से बुराई ने अपने जाल फैल रहा है, मुसलसल कई सालों से यहाँ पर ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट इकदाम नहीं किए गए। यहाँ पर जो ड्रग्स आ रहा है और यहाँ पर हमारे बच्चे जो इसका सेवन कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि 31 नौजवान जो हमारे भद्रवाह से थे वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। और दूसरी तरफ से ये जो पुलिस से हम बात करते हैं वो बोलते हैं कि जब हम किसी को पकड़ते हैं काफ़ी कम मात्रा में इनके पास जो होता है ड्रग्स अवेलेबल होता है जिस पे केस वगैरह नहीं बनता है। लेकिन कोई ना कोई आदमी यहाँ पर है जो ये ड्रग्स की मंशियात को यहाँ पर आवाम में फैला रहा है, जो यहाँ पर किंग पिंग कोई है।
तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के सैडी वालों को ये पता नहीं हो कि कौन सा शख्स है जो यहाँ पर भद्रवाह के माशरे को तबाह और बर्बाद करना चाहता है। और दूसरी तरफ आपने जैसे बोला कि माहौल जो लड़कियों ने यहाँ पर ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही हैं, तो इससे ज़्यादा ज़िल्लत की बात हमारी सोसाइटी के लिए कुछ नहीं हो सकती, चाहे यहाँ का हिंदू या मुसलमान हो। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। हर माँ बाप को चाहे कि अपने बच्चों पर मॉनिटरिंग रखे, नहीं तो आने वाले वक्त में भद्रवाह एक ड्रग्स का गहवारा बन जाएगा और यहाँ पर तबाही बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा। और ड्रग्स करने के बाद यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जिस तरफ से ये वीडियो वायरल हो रही है, तो आने वाले वक्त में यहाँ पर किसी माँ बेटी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भद्रवाह घाटी में नशीली दवाओं के दुरुपयोग में वृद्धि हुई है। ऐतिहासिक रूप से एक कम नशा क्षेत्र भद्रवाह अतिरिक्त जिले ने अपनी बेगुनाही खो दी है। आंकड़े अब खतरनाक हैं। 18 से 35 आयु वर्ग के ज़्यादातर युवा वर्ग इस जाल में घिरे हुए हैं। नशीली दवाओं के उपयोग के कारण मौतों की सूचना भी आ रही है। खुसूसन हमारी नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है। इसमें आजकल छोटे छोटे बच्चे तक मुलविस हैं। मैंने 12 एडमिनिस्ट्रेशन को भी, पिछली बार भी जब मैं था, पिछले टेन्योर में भी, इस बार भी, और मस्जिद से भी मैंने 12 इस बारे में बोला है। तो सबसे पहले तो देखने वाली चीज़ ये है कि मैं वालिदैन को यहाँ पे सबसे पहले बुनियादी जो है गलतियाँ उन पे डालता हूँ, क्योंकि वालिदैन अपने बच्चों से आजकल बहुत बेखबर हो गए हैं। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चे की, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, घर में जो है उसकी हरकत और सकनात पर नज़र रखें। उसमें देखें कोई गैर मामूली तब्दीली तो नहीं आ रही है। वो बच्चा जो है उनका कहीं ज़्यादा वक्त अपने कमरे में बंद होकर तो नहीं गुजारता है। इसमें बहुत से ऐसे अलामत होती हैं कि जिनको देख के वालिदैन को समझ जाना चाहिए कि मेरे बच्चे के साथ कोई ठीक नहीं हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है। तो इसमें इशारे मिल जाते हैं पहले से ही। अब जो बच्चा इन्वॉल्व हो चुका होता है कहीं ड्रग्स में, तो उसको पैसे की ज़रूरत है और ड्रग्स बहुत कीमती होते हैं, तो पहले तो वो अपने वालिदैन से लेता है। वालिदैन जब तक देते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वालिदैन नहीं ज़्यादा अफोर्ड कर सकते, नहीं देते हैं उसको पैसे, फिर वो इधर उधर से वो चोरियां करनी शुरू कर देता है। तो घर वालों को भी अलर्ट हो जाना चाहिए कि एकदम ये क्या हो रहा है, घर में कोई अजीब सी हरकतें हो रही हैं, तो इसी बात पे जो है अलर्ट हो जाना चाहिए। इसमें मैं यही समझता हूँ कि वालिदैन को बहुत आजकल काशिश लेने की ज़रूरत है। ख़ासकर बच्चियाँ स्कूलों में जाती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं। आजकल जो है कोविड की वजह से बाद में चूँकि ऑनलाइन क्लासेस चली, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी अपने बच्चों को मोबाइल्स वगैरह देने पड़े। तो अब वो आला किस्म के मोबाइल हैं, उसकी वजह से भी अब ये जो है बच्चे जो है बहरा रवि का शिकार हो गए, क्योंकि मोबाइल भी आ गया। अब पेरेंट्स को जो है मेरा ख़ास तौर पे उनसे मैं कहना चाहता हूँ, अपील है मेरी कि अपने बच्चों पे नज़र रखें। मैं ऐसे भी अपने तौर पे भी ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ कि बच्चे जो जा रहे होते हैं रास्तों पे, गलियों में, कोचों में, जगह जगह जो है कोई ऐसा लगता है कि एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे। कोई फ़ोन लेके बैठा है तो देर तक वो जो है फ़ोन करते रहते हैं, और मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो इस सिलसिले में पेरेंट्स पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है। अगर उन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल्स दिए हैं, पैसे दे रहे हैं, उनको स्कूलिंग के लिए भेज रहे हैं, लेकिन कम से कम वो उनका ये तो ख़्याल रखें कि आया वो स्कूल में ही है या वो कहीं स्कूल से बाहर हैं, कॉलेज से बाहर हैं। उन्हें भी ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ कि बच्चे जो जा रहे होते हैं रास्तों पे, गलियों में, कोचों में, जगह जगह जो है कोई ऐसा लगता है कि एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे। कोई फ़ोन लेके बैठा है तो देर तक वो जो है फ़ोन करते रहते हैं, और मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो इस सिलसिले में पेरेंट्स पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है। अगर उन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल्स दिए हैं, पैसे दे रहे हैं, उनको स्कूलिंग के लिए भेज रहे हैं, लेकिन कम से कम वो उनका ये तो ख़्याल रखें कि आया वो स्कूल में ही है या वो कहीं स्कूल से बाहर हैं, कॉलेज से बाहर हैं। उनकी खैर खबर लेनी चाहिए, और ख़ासकर जो उनमें तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको गौर करना चाहिए और बर वक़्त इसका इलाज करना चाहिए। अगर उन्होंने देखा, ऑब्ज़र्व किया कि बच्चा वाकई जो है वो इसमें मुलविस हो चुका है, तो उसको फौरी तौर पे जो है वो काउंसलिंग के लिए लेना चाहिए। कहीं पुलिस के रोल को आप कैसे देखते हैं परवेज़ साहब, किस हद तक पुलिस इसे कंट्रोल कर पाई है और क्या ज़रूरत है?
मैं देख रहा हूँ कि पिछले बहुत अरसा से जो है पुलिस इसमें बहुत एक्टिव हो गई है, जो काबिल सताइश बात है। तो मैंने पिछली बार भी एक इंटरव्यू में कहा, ये उनको अप्रिशिएट भी किया था, लेकिन ये मांग रखी थी कि जो इसमें जो है बड़े बड़े किंग पिन्स जो हैं उन पे हाथ डाला जाए। तो आज भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, काम हो रहा है, बहुत इनमें जो है अरेस्ट वगैरह हो चुकी हैं। तो और मैं अंजुमन इस्लामी की तरफ से मैंने पहले भी आज भी आपकी वसातत से फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को ये जो है इस बात की मैं जो मुबारकबाद भी देता हूँ और अपने पूरे कोऑपरेशन की जो है वो उनको पेशकश करता हूँ। अंजुमन इस्लामी इस सिलसिले में उनका भरपूर ताउन करेगी इस वबा को जड़ से उखाड़ने के लिए। तो अभी आपने वो कोई वीडियो की बात की, मैंने भी वो वीडियो देखा कहीं से, तो ये एक बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक बात है। ऐसे वाक़ात तो अब रोनमा डेली होते होंगे, लेकिन चूँकि ये किसी ने ये कैप्चर किया तो तभी मंजर आम पे आया, लेकिन वरना तो ये वाक़ात होते होंगे। मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि रास्तों में ये बैठे होते हैं, मैसेजेस हो रहे होते हैं, बुलाया जा रहा है एक दूसरे को। तो इस सिलसिले में भी अगर ये जो है ये वाकई जो बच्चियां हैं वो सही हालत में नहीं लग रही हैं उस वीडियो में, तो पुलिस जो है अपना काम कर रही है। अगर वो इसमें जो फाइंड जो भी कर लेती है, तो अगर वो वाकई वैसा है तो इसको पूरी तरह जो उनका मुताबिक कानून जो है एक्शन लें। हमारी हर मसले में जो इस खासकर ड्रग रिलेटेड मसाइल से जो है पुलिस। एडीसी भद्रवाह दिलमीर चौधरी ने कहा कि पुलिस टीम उन छात्रों को ट्रैक कर रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं माता पिता से अपने बच्चों को नशीली दवाओं के खतरे से दूर रहने के लिए निगरानी करने का आग्रह करता हूँ। मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ है, जिसमें कॉलेज के कुछ बच्चे जो है वो एक गाड़ी में देखे जा सकते हैं कि वो नशे की हालत में हैं। तो अभी पुलिस जो है वो ट्रेस कर रही है, क्योंकि इसमें एक तो ड्रग्स की मिनेस है और दूसरे जिस तरीके से वो बच्चे ड्रग्स लेके बेहोश हैं, तो एक्सीडेंट के भी बहुत बड़े अप्रीहेंशन है कि वो गाड़ी अगर गिर ही जाती तो वो 4-5 बच्चे जो हैं वो उनका एक बहुत ज़बरदस्त हादसा हो सकता था। तो चलो थैंक गॉड अभी बच तो गए हैं, लेकिन वो किसके बच्चे हैं, उनकी क्यों काउंसलिंग नहीं हो रही है, किस स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनको क्यों अच्छे तरीके से डील नहीं कर रही है, हम इन सारे पहलुओं पे सोच रहे हैं और इसमें कोई ना कोई एक्शन हम लेंगे। और ड्रग्स की मैनेज जो है उसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हमने कैंप्स भी किए हैं, अवेयरनेस भी की है और आगे भी जो कुछ हमारे जो स्टेप्स होंगे वो ले लेंगे ताकि इस चीज़ पर काबू पाया जा सके। सर, इसी मंजर में जो है आप यहाँ से अपने एंड से पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि देखा जाता है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं यूनिफॉर्म डाल के ऐसे घूम रहे हैं, तो क्या आप पेरेंट्स को कोई ना कोई मैसेज देना चाहेंगे? बेसिकली तो सबसे बड़ा रोल जो है वो पेरेंट्स का है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो दिन में 18 घंटे पेरेंट्स के पास होते हैं और वैसे भी बच्चे जो है ज़्यादातर चीज़ें जो है वो पेरेंट्स से ही सीखते हैं। तो जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों का ट्रैक नहीं रखेंगे, उनका पीछा नहीं करेंगे, उनका सुबह शाम दिन जो है वॉच नहीं करेंगे कि ये कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं किसके साथ इनका उठना बैठना है, कहाँ इनकी दोस्ती है, पेरेंट्स से मेरी अपील है कि मेहरबानी करके अपने बच्चों पे, बेटों पे, बेटियों पे ध्यान दें, इनकी काउंसलिंग करें, इनको अच्छे रास्ते पे लगाएं और इनको ड्रग्स से और बुरी सोबत से, जो बुरी इनकी फ्रेंडशिप है, उससे दूर रखें ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बच सके और ड्रग्स पे हम